हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ संजीत में। और आज हम झारखंड के जो प्रसिद्ध मेले के बारे में देखेंगे। जितने भी हमारे झारखंड में जितने भी प्रसिद्ध मेले हैं, एक 10 से 11, एक हमने सारे मेले को जो कवर करवा दिया है। और हर मेले के बारे में कहाँ आयोजन किया जाता है, कब से कब तक जो चलता है, और फिर किस ऋतु में किया जाता है, कि हमने सारे चीज़ों के बारे में बताया। तो वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, तो आप लोग जो है कि धैर्य रखिएगा, वीडियो को जो लास्ट तक की देखिएगा, तब आप लोगों को जो समझ में आएगा। और फिर इसे जो है मेला से ज़रूर मतलब एक ना एक क्वेश्चन रहेगा कि हमारे जो एक झारखंड उत्पाद सिपाही में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले हिजला मेला। और और फिर ये भी मतलब कि ये जो जितने भी मेला है, ये सारे जो झारखंड के मेले के बारे में कि हम देखेंगे। तो जो है कि हिजला मेला सबसे पहले है। तो कि हिजला मेला है कि हम लोग कि अंग्रेजी में कि मेला को फेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये हिजला फेयर हो गया। तो ये हिजला मेला जो है, यह मेला मुख्यतः दुमका क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। मतलब दुमका ज़िले में जो है, यह अगर पूछ देगा कि हिजला मेला किस क्षेत्र में या तो फिर किस ज़िले में आयोजित होता है, तो आप लोग सही आंसर क्या मारेंगे, दुमका जिला, ठीक है। उसके बाद इसका आयोजन का जो समय होता है, वो आयोजन का समय जो फरवरी से मार्च के बीच में होता है। और ये एक्चुअली जो मतलब बसंत ऋतु के समय में जो शुरू होता है, मतलब इसका आयोजन होता है। और यह मेला एक सप्ताह के लिए आयोजित किया जाता है, मतलब 7 दिनों के लिए। यह जो हिजला मेला है वो 7 दिनों के लिए आयोजित होता है। उसके बाद है संथाल जनजाति के लोगों के बीच इस मेले का जो खास महत्व है। मतलब ये जो मेला हिजला मेला है, वो सबसे खास जो कि महत्व वो संथाल जनजाति के लोगों के लिए, ठीक है। मतलब इन्हीं लोगों का जो प्रमुख ये मतलब त्यौहार है। अब आगे हम देखते हैं। तो आगे हमारा है, तो ये हमारा जो है सबसे मतलब वीवीआई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हिजला शब्द का एक विशेष खनिज जिसको हम लोग हिजलोपाइट से आया है। मतलब हिजलोपाइट जो है एक ठो खनिज है, कि वही खनिज के नाम से उसका नाम है हिजलोपाइट। तो वही नाम से जो हिजला शब्द आया है, जो कि संथाल की पहाड़ियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये जो हिजलोपाइट है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर में आता है श्रावणी मेला। तो ये श्रावणी फेयर है, इसके बारे में हम देखेंगे अब। तो ये जो श्रावणी फेयर है, यह मेला देवघर जिले में बैद्यनाथ धाम में आयोजित किया जाता है। मतलब ये जो श्रावणी मेला है, और ये मतलब इसके बारे में जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब ये जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो है, पौराणिक मतलब जिसको हम लोग पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बैद्यनाथ धाम जो है भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और यह मेला 1 महीने तक चलता है, मतलब सावन जब तक रहता है तब तक चलता है ये। और ये शंकर भगवान का जो है मतलब कि मेला लगता है। और ये विश्व में सबसे बड़ा मानवीय मेला है। मतलब ये जो विश्व में सबसे बड़ा मतलब मानवीय मेला है। और फिर इसमें जो है, वो सावन महीना के पूर्णिमा के दिन यह मेला समाप्त होता है। जिस दिन सावन में कि महीना का मतलब पूर्णिमा दिन होता है, उसी दिन यह मेला जो है समाप्त हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे, तीसरे नंबर में हमारा आता है कि मुंडमा मेला। तो कि मुंडमा फेयर के बारे में देखेंगे। तो इस मेले का इतिहास लगभग 1400 वर्ष पुराना है। मतलब ये जो कि मुंडमा मेला है, वो 1400 वर्ष जो पहले से मतलब चलता आ रहा है। अब आगे देखेंगे इसके बारे में थोड़ा। तो इसके बारे में कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व उरांव जनजाति के लोग रोहतासगढ़ से झारखंड के क्षेत्र में आए थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 14 वर्ष जो मतलब 14 वर्ष पहले जो उरांव जनजाति के लोग रोहतासगढ़ में रहते थे, और वहाँ से झारखंड के क्षेत्र में मतलब 1400 वर्ष जो है पहले आए थे। अब आगे इस मेले का आयोजन जो है मुंडमा यानी रांची में किया जाता है, इस मेले का जो आयोजन। अब आगे देखते हैं हम। तो आगे यह मेला जो है दशहरे के एक 10 दिन बाद आयोजित किया जाता है। मतलब यह जो मेला है, वो कि दशहरे के 10 दिन बाद आयोजित किया जाता है, ठीक है। और आदिवासी गण इस मेले को जतरा मेला भी कहते हैं। मतलब आदिवासी लोग इस मेले को क्या कहते हैं, दूसरा नाम से, जो कि जतरा मेला कहते हैं। अब आगे इस दौरान जो है आदिवासी गण जतरा खूंटा की पूजा करते हैं, और फिर कि मुर्गे की बलि देते हैं। तो कि इस की मेला में क्या होता है कि आदिवासी गण जो है, मतलब आदिवासी का जो समूह होता है, कि वो कि जतरा खूंटा की पूजा करते हैं, और फिर मुर्गे की मतलब लोग जो है बलि देते हैं, ठीक है। अब आगे हम चौथा नंबर में देखेंगे। तो चौथा नंबर में हमारा है जगन्नाथ मेला, मतलब जगन्नाथ फेयर। अब जगन्नाथ जो कि मेला है, इसमें भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। रथ यात्रा आप लोग समझते होंगे, रथ यात्रा मतलब यात्रा निकाला जाता है।
तो ये जो जगन्नाथ मेला है वो इसमें जो है जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इसमें रांची के निकट जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है 1691 ईस्वी में हुई और फिर यही जगन्नाथ मंदिर से ही ये जो जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। ठीक है, अब आगे एक ही निकलती है आगे यहाँ पर क्या था कि 1691 ईस्वी में जो निर्माण में जो है बरकागढ़ के शासक ठाकुर सहदेव ने करवाया था। मतलब जो ये जो है कि जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था 1691 ईस्वी में, ये जो बरकागढ़ में करवाया गया था और फिर कौन से शासक ने करवाया था, ये जो ठाकुर सहदेव ने करवाया था। और यह रथ यात्रा जो है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय से शुरू होती है और 9 दिनों तक चलती है। मतलब ये जो रथ यात्रा जो है वो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय जो जो द्वितीय से शुरू होती है और यह 9 दिनों तक चलती है। एकादशी के दिन इस रथ यात्रा का समापन हो जाता है। मतलब जिस दिन एकादशी रहता है, तो मतलब आषाढ़ महीने में जिस दिन एकादशी रहता है उसी दिन जो है समापन हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। और एकादशी के दिन रथ यात्रा को जो घूर्ती रथ यात्रा कहा जाता है। मतलब जिस दिन एकादशी के दिन रहता है उस दिन के रथ यात्रा को घूर्ती रथ यात्रा भी कहा जाता है। उसके बाद इसमें विष्णु, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा होती है। मतलब इस जो है कि मेले में जो रथ यात्रा निकाला जाता है उसमें क्या किन किन लोगों का है कि मंदिर हो सॉरी जो एक प्रतिमा मतलब होती है, वो इसमें विष्णु और बलराम और फिर सुभद्रा की जो प्रतिमा मतलब की मूर्ति होती है। अब आगे हमारा जो 5 नंबर में आता है कि टूसू मेला, मतलब टूसू फेयर, या तो फिर इसको मतलब एक तरह से और कहते हैं, कह सकते हैं कि पूस मेला। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो पूस मेला, वो इस मेले का आयोजन लगभग संपूर्ण झारखंड, पश्चिम बंगाल के रार क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। मतलब ये जो टूसू जो कि मेला है, वो इस मेले का जो आयोजन लगभग मतलब संपूर्ण झारखंड में जो होता है और खास करके पश्चिम बंगाल के रार क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में आयोजित होता है, बाकी झारखंड के सभी क्षेत्रों में होता है। और इस मेले का विशेष आयोजन जो पंच परगना क्षेत्र में किया जाता है। मतलब इस मेले का जो विशेष आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है, पंच परगना क्षेत्र में किया जाता है। और यह मेला जो है डूंगरी नदी, थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं, तो यह मेला जो है डूंगरी नदी और फिर दहारी नदी आदि के तरों वाले क्षेत्र में भी आयोजित किया जाता है। मतलब यह जो मेला है वो कि डूंगरी नदी और फिर दहारी नदी आदि के मैंने कि तरों वाले क्षेत्र में भी आयोजित किया जाता है। उसके बाद है मनुष्यतः, यह मेला मकर संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है। मतलब कि मनुष्यतः के जो है मतलब मुख्यतः यहाँ पर सॉरी मनुष्यतः लिखा गया, मतलब मुख्यतः यह जो मेला है वो कि मकर संक्रांति, तो कि मकर संक्रांति कब की मनाया जाता है, वो 14 जो जनवरी को मनाया जाता है, जिसमें कि दही चूड़ा और फिर तिलकुट वगैरह जो लोग खाते हैं, तो कि वही मकर संक्रांति के दिन ही आयोजित किया जाता है और इसे पूस मेला भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें जो कुटुमी जनजाति के लोग विशेष रूप से शामिल होते हैं। मतलब इस मेले में जो है कुटुमी जनजाति के लोग जो है विशेष रूप से शामिल होते हैं। और यह मेला में जो फसल कटाई के बाद उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब यह मेला जो है वो फसल कटाई के बाद जो है उत्सव मनाने में खुशी से कि हमारा फसल कट गया, तो इस खुशी के लिए जो है आयोजित किया जाता है। और पहला अनाज जो खेत से निकलता है उसे इस मेले में सूर्य को समर्पित करते हैं। और जो सबसे पहले जो खेत से जो अनाज निकालता है उसको जो है मतलब मेले में सूर्य को समर्पित कर देता है। अब आगे हमारा 6 नंबर में आता है कि राम रेखा धाम मेला। तो जो राम रेखा धाम मेला है मतलब राम रेखा धाम जो फेयर, इस मेले का आयोजन सिमडेगा क्षेत्र में किया जाता है। अगर पूछ दिया कि राम रेखा धाम मेला का आयोजन जो किस क्षेत्र में किया जाता है, तो इसका आयोजन जो है सिमडेगा क्षेत्र, जो सिमडेगा जिले में मतलब किया जाता है। क्षेत्र पूछा तो कि वही सिमडेगा क्षेत्र और जिला भी कि वही होगा सिमडेगा जिला। और इसका आयोजन जो है कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया मतलब जाता है। ये जो अंडरलाइन किया गया है जैसे आप लोग देख रहे होंगे जो ब्लैक पेन से, तो ये जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको आप लोग ज़्यादा याद रखेंगे। तो इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक जो किया जाता है। अब आगे हमारा है कि ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम और इस क्षेत्र में स्थित राम रेखा पहाड़ पर कुछ दिन रुके थे। मतलब इस जो है कि मेला मतलब यहाँ पर मेला लगने का जो कि मुख्य कारण एक और भी है कि यहाँ जो भगवान श्री राम ने जब वनवास के दौरान पर थे
तो उस स्थिति में जो है यहाँ राम रेखा पहाड़ पर जो कुछ दिन रुके थे इस वजह से। और इस भव्य मेले में शामिल होने के लिए उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से भी लोग आते हैं। मतलब इस मेले को देखने के लिए जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से भी लोग आते हैं इस मेले को देखने के लिए। अब आगे थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि इस मेले के आयोजन के लिए स्थान की खोज एवं बाद में इस क्षेत्र के विकास का श्रेय एक विशेष बीरू शाही परिवार को जाता है। मतलब इस मेले को जो आयोजन करता है वो आयोजन के लिए स्थान की खोज एवं बाद में इस क्षेत्र का जो है कि विकास किया है उसका सभी का श्रेय किसको जाता है, विशेष रूप से जो बीरू शाही परिवार को जाता है। अब आगे हमारा 7वां नंबर में आता है सूर्यकुंड या फिर सूरजकुंड मेला। मतलब सूर्यकुंड फिर यहाँ पर सूर्यकुंड में जो बहुत गर्म जो है कि जल आता है। तो चलिए आगे अब इसके बारे में देखते हैं कि इस मेले का आयोजन हजारीबाग जिले में स्थित सूरजकुंड नामक स्थान पर किया जाता है। मतलब इस मेले का जो आयोजन होता है वो हजारीबाग जिले में ही स्थित एक सूरजकुंड नामक स्थान है, वहीं पर मतलब इस मेले का आयोजन होता है। और ये सूरजकुंड में एक गर्म पानी का कुंड है, वहाँ पर 80 से 88 डिग्री सेल्सियस तक जो गर्म पानी रहता है। और यहाँ पर यह मेला मकर संक्रांति के से जो 10 दिनों तक चलता है। जबकि मकर संक्रांति रहता है उसके बाद 10 दिनों तक ये जो है कि मेला चलता है। उसके बाद इस कुंड में सल्फर का पानी होता है। सल्फर का पानी मतलब इस पानी में मतलब ये जो सूरज कुंड है यहाँ पर सल्फर का पानी का मात्रा थोड़ा मतलब ज़्यादा पाया गया। उसके बाद है हमारा 8वां नंबर में करमदाहा मेला। तो ये जो करमदाहा फेयर है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस मेले का आयोजन भी हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन झारखंड के नारायणपुर क्षेत्रों में किया जाता है। मतलब इस मेले का जो है आयोजन भी जो होता है वो हर वर्ष जो है मकर संक्रांति के दिन झारखंड के नारायणपुर क्षेत्र में किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस मेले का आयोजन जो होता है वो इस क्षेत्र में 17वीं शताब्दी के मध्य से ही शुरुआत किया गया। मतलब 17वीं शताब्दी से ये मेला चलते आ रहा है। अब आगे हमारा 9 नंबर में आता है कि ननबिल मेला। तो ये जो ननबिल मेला है वो इस मेले का आयोजन जो है कि मकर संक्रांति के दिन ही ननबिल नदी के तट पर आयोजित होता है। मतलब ये जो ननबिल मेला है वो इसका आयोजन जो कब होता है, मतलब ये मेला कब लगता है, मकर संक्रांति के दिन है। और फिर कहाँ पर लगता है, ननबिल नदी के तट पर ही मतलब ये मेला लगता है, आयोजित होता है। इस मेले में मुख्य रूप से पहाड़िया जनजाति के लोग शामिल होते हैं। मतलब जो है ये मेला है, इस मेला में मुख्य रूप से जो पहाड़िया जनजाति के लोग शामिल होते हैं। और ये लोग इस दिन माता नन्नूरी देवी की जो पूजा अर्चना करते हैं और नदी में विशेष स्नान करते हैं। और इस दिन स्नान के बाद लोग देवी की पूजा के दौरान नमक अर्पित करते हैं। मतलब लोग जब कि देवी की पूजा के दौरान पूजा करते हैं उसी दौरान जो नमक को मतलब कि अर्पित करते हैं। उसके बाद हमारा 10वां नंबर में आता है कि बिसुआ मेला। ये जो बिसुआ फेयर है इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो ये जो बिसुआ फेयर है मतलब बिसुआ मेला, यह मेला झारखंड के गोड्डा में आयोजित किया जाता है। मतलब यह मेला जो है झारखंड के गोड्डा में आयोजित होता है। और इसका आयोजन चैत्र महीने के अंतिम दिन या फिर बैसाख महीने के प्रथम दिन में किया जाता है। मतलब ये जो मेला है बिसुआ मेला, तो ये मेला चैत महीने के अंतिम दिन में या तो फिर बैसाख महीने के प्रथम दिन में किया जाता है। यही मतलब इस महीने के अंत में या तो फिर बैसाख महीने के शुरुआत में किया जाता है इस मेले का आयोजन। कौन सा मेला, बिसुआ मेला। इस मेले में गोड्डा क्षेत्र के सभी आदिवासी और गैर आदिवासी भी शामिल होते हैं। मतलब इस मेले में जो गोड्डा क्षेत्र के सभी आदिवासी और जो गैर आदिवासी मतलब शामिल होते हैं इस मेले में। और इस मेले में विशेष स्थान का आयोजन किया जाता है। इस मेले में जो है विशेष स्नान का आयोजन किया जाता है। मतलब नहाने का जो प्रमुख मतलब की व्यवस्था किया जाता है। अब आगे हमारा 11 नंबर में आता है मुंडा मेला, मतलब कि मंडा मेला। तो ये जो मंडा फेयर इसके बारे में हम देखते हैं और ये शायद हमारा अंतिम मेला है। तो ये जो मुंडा मेला है कि मंडा मेला, इस मेले का आयोजन झारखंड के 3 क्षेत्रों में होता है बस, रामगढ़, बोकारो एवं हजारीबाग में। मतलब यही 3 जगह पर होता है कि मंडा मेला का आयोजन यहीं पर लगता है। और इसका आयोजन मुख्यतः बैसाख, जेठ तथा आषाढ़ महीनों में किया जाता है। मतलब इन तीनों महीनों में जो मुख्यतः किया जाता है। और इस मेले की शुरुआत से पहले श्रद्धालु जो साधु नंगे जो है और 5 अंगारों पर चलते हैं। मतलब कि नंगे साधु जो रहते हैं मतलब उनके शरीर पर की नी वस्त्र होते हैं। मतलब उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। और वो 5 अंगारों का मतलब क्या होता है, आग। मतलब एकदम मतलब जलती हुई आग, उस पर 5 अंगारों पर जो चलते हैं। तथा यह कार्यक्रम जो है रात भर चलता है। मतलब ये जो कार्यक्रम होता है वो रात भर चलता है। और ये मुख्यतः श्रद्धालु इस कार्य से
जो भगवान शिव को प्रसन्न करने या फिर कार्य करते हैं। मतलब जो मुख्यतः जो यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो इस कार्य करके जो है भगवान शिव को मतलब उनको खुश करने का जो कार्य करते हैं। और रात भर चलने वाले इस कार्यक्रम को जागरण भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ठीक इसके दूसरे दिन मेले का आयोजन किया जाता है। मतलब ये जो कि मेला इसके दूसरे दिन, मतलब पहले दिन जो है अंगारों पर चलने का काम होता है, वो जागरण होता है, और इसके दूसरे दिन जो है कि मेले का आयोजन होता है। उसके बाद अच्छा, इसके पहले वाला हम लोग 11 नंबर देखें तो ये 12 नंबर हो जाएगा। तो ये 12 नंबर जो है इंद जत्रा मेला है। मतलब इंद जत्रा मेला ये पारंपरिक रूप से यह में नागवंशी समुदाय के द्वारा शुरू किया गया। मतलब पारंपरिक रूप से यह जो है कि मेला, यहाँ पर मेला आप लोग लिख लेंगे, तो मेला नागवंशी समुदाय के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, शुरू किया गया है। और इसकी शुरुआत जो सुतियाम मतलब सुतियाम्बे गढ़ के क्षेत्र से हुई। मतलब ये जो मेला का शुरुआत हुआ वो सुतियाम्बे जो गढ़ से ही क्षेत्र से शुरुआत हुई। और इस मेले की आयोजन की शुरुआत महाराज मंदरा मुंडा के द्वारा की गई। और इस मेले के आयोजन में जनकी पढ़ा का विशेष योगदान होता है। मतलब इस मेला में जो है मतलब कि आयोजन जब होता है तो इसमें सबसे एक मुख्य विशेष योगदान किनका होता है, जनकी पढ़ा का। अब आगे इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो चलिए इसके बारे में, अच्छा तो कि यहीं पर हमारा जो समाप्त होता है। हाँ, तो ये हमारा 12 नंबर यहीं पर समाप्त होता है, ये जो इंद जत्रा मेला। तो चलिए आज का जो भी सवाल और जवाब था वो हमारा समाप्त हुआ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मतलब एक सब्सक्राइब और एक लाइक से जो है कि हमको कि मतलब कि मोटिवेशन मिलता है, तो हमको और अगले वीडियो लाने में जो है अच्छा लगता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर पूरे झारखंड जीके का जो क्लास कराया जाएगा, और झारखंड जीके का झारखंड खोरठा का वो भी क्लास आएगा। अभी यहाँ इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से नहीं आ पा रही वीडियो, लेकिन बहुत जल्द ही आने लगेगी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।